आपका चैनल शिक्षा लोक में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आज से जी हाँ जिसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही दिनों से और काफ़ी बेसब्री से, तो वो आ गई है घड़ी आप लोगों के लिए। आज से शुरू होगा झारखंड करेंट अफेयर्स, वो भी पूरे वर्ष का यानी 2022 का। आज से हम लोग पूरे एक वर्ष का करेंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे आज का झारखंड का एक परिचय और साथ ही इसका भौगोलिक परिचय और जनजातीय परिचय, ये सभी खत्म करेंगे एक क्लास में, और वो भी बहुत ही रिच कंटेंट के साथ जो कि एग्जामिनेशन में हूबहू देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आता हो तो। और साथ ही यह भी बता दूं कि JSSC का, चाहे वो टीचर का हो या फिर CGL का हो, उत्पाद पुलिस का हो, किसी भी झारखंड की वैकेंसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे चैनल पे डाला हुआ है। वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वो भी 28/9 करवाया गया है प्रैक्टिस सेट, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, चाहे झारखंड का हो, कंप्यूटर का हो, साथ ही साथ आप GS का जितने भी पार्ट देख लें, साइंस वगैरह सब उसमें है। और ये जो जिस पुस्तक से ली गई है वो है DSP की पाठशाला, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर करेंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस सेट। तो इसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कि झारखंड एक परिचय। पहला नंबर हम जानते हैं कि झारखंड जो हमारा राज्य है, हमारा प्यारा झारखंड, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को स्थापना वर्ष है, जो कि बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के दिन स्थापित हुआ था। मतलब इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था 15 नवंबर को, और 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। जानते हैं कि भारतीय राज्य संघ के क्रम में कौन सा राज्य है, कैवा नंबर का? तो इसमें 28वां नंबर का राज्य बना था। कौन? झारखंड। और इसी टाइम में 2000 में और भी राज्य बने थे, जैसे आपके छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड हो गया। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्यों का निर्माण हुआ था सन 2000 में, और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 में। राजकीय दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को स्थापित हुआ है, तो 15 नवंबर को राजकीय दिवस भी मनाया जाएगा, स्टेट डे। तो इस दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को राजकीय दिवस। और इसकी राजधानी कहाँ है, मतलब हमारी राजधानी कहाँ है झारखंड की? तो वो राजधानी है रांची। रांची को आप लोग जानते ही हैं, आपको झरना के नगर कहा जाता है और राजधानी क्षेत्र भी है। सारे जो ऑफिसेस हैं राज्य सरकार के और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके, तो कहाँ पे मिलेंगे? तो रांची में। राज्य की उपराजधानी कौन है? तो दुमका। और साथ ही साथ अन्य जगहों को भी उपराजधानी के लिए चयनित किया गया है। वो है मेदिनीनगर जो कि पलामू में है, चाईबासा और गिरिडीह। ये 3 अन्य होंगे, यानी कि टोटल अगर बन जाते हैं ये सब भी उपराजधानी, तो रूप राजधानी की संख्या हो जाएगी बढ़कर 4, 3 + 1। ठीक। औद्योगिक राजधानी की बात करें तो उसे जमशेदपुर को कहा जाता है, जहाँ टिस्को है, टाटा है, जो बोल सकते हैं। और उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है, जो कि देश का 21वां हाईकोर्ट है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ है, मतलब कि मान लीजिए कि संथाल परगना के लोग हैं, उनको दूर पड़ता है यहाँ। अगर कोई छोटा सा भी केस है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बार बार कितना आएंगे, कितना भाड़ा खर्च करेंगे और कितना फ़ी देंगे। तो इस कारण से एक खंडपीठ, मतलब इसी का एक ब्रांच कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो वो दुमका में, हमारी उपराजधानी जो है। इसी प्रकार राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में 16 भाषाएँ हैं, जिसमें है आपका उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोट्ठा, पंचपरगनिया, कुरुमाली, खड़िया, उड़िया, बंगाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। इसमें से अधिकतर भाषाएं आपको मिल जाएंगी जनजातीय और स्थानीय भाषा में, जो कि हमें पढ़ना है। इसमें एक सभी एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण पेपर बना दिया गया है, जिसके अंक जुड़ते हैं और आपका उसी के आधार पर मेधा सूची भी बनता है। अब देखते हैं आपका प्रमंडलों की संख्या। तो टोटल प्रमंडल है 5, राज्य गठन के समय थे 4, और नवगठित मतलब राज्य गठन के पश्चात जो बना हुआ सबसे नया प्रमंडल है उसका नाम है कोल्हान प्रमंडल। जिलों की कुल संख्या की बात करें दोस्तों तो वो है 24, और राज्य गठन के समय थे 18। और कितने जिलों, नए जिलों का गठन हुआ था राज्य बनने के बाद? तो वो हो गए 6, 18 + 6 मतलब 24। अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो 45 हैं अभी वर्तमान में, और राज्य गठन के समय 33 थे। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो 264 हैं, और राज्य गठन के समय 210 हैं। अगर प्रखंडों की संख्या में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह अलग भी दिया हुआ होगा, कहीं 260 होगा, कहीं 265 होगा, इस टाइप से भी। लेकिन अलग अलग साइट पे राज्य सरकार के ही देखने पे, अगर सरकारी साइट पे ही विजिट करें तो अलग अलग आंकड़ा है। तो इसलिए एक विवादित ये मुद्दा रहता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये अधिकतर जो एग्जाम में पूछा है झारखंड के, वो 264 ही सही माना है, इसलिए इस पुस्तक में भी 264 लिखा गया है, मेंशन किया हुआ है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या की बात करें, अधिसूचित प्रखंड वो होता है जो ट्राइबल एरिया होता है, जिसे जो केंद्र सरकार है मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है ट्राइबल जोन के रूप में। तो उन प्रखंडों की संख्या है आपका 132। गाँव की संख्या की बात करें तो टोटल गांव है 32,615, और ग्राम पंचायत है 4345, 4345 ऐसे याद कर सकते हैं। अधिसूचित पंचायतों की बात करें तो उसी प्रकार 2071 हो जाते हैं, और जिला परिषदों की संख्या हो जाती है 24 जिला
24 जिला परिषद, जितने जिले उतने जिले परिषद। और जिले परिषद की संख्या मतलब सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो हो जाता है 536 536। नगर निकायों की संख्या तो 50 है और नगर परिषदों की संख्या 21 है। 50 नगर निकाय और नगर परिषद 21। नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो वो 20 हैं। नगर पंचायत, जो नगर पंचायत उसे बोला जाता है जो कि पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अब शहरीकरण की ओर अग्रसर हुआ है, शहर बनने की ओर है, तो उसी डेवलपमेंट को देखते हुए उसे नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है और सारी सुविधाएं दी जाती है नगरों वाली। इसी प्रकार बात किया जाए अधिसूचित क्षेत्र समिति की तो वो कुल है एक, मतलब एक संख्या किसका, अधिसूचित क्षेत्र समिति की। अब आइए देखते हैं कि छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। तो छावनी बोर्ड की संख्या है एक, जो कि रामगढ़ में स्थित है, मतलब सेना का छावनी है यहाँ पे दोस्तों, और ये ब्रिटिश कालीन छावनी है, मतलब उसी के समय से ये कार्यरत है, इसको चलाया जा रहा है। आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में इसकी छावनी बोर्ड की भी भूमिका रही थी और साथ ही साथ देवघर की जो रोहिणी गाँव है वहाँ से शुरू हुआ था। अब देखते हैं नगर निगमों की संख्या। तो नगर निगमों की कुल संख्या है 9। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो 9 में आपके हैं एक रांची पहला, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा आदित्यपुर, पाँचवां चास, छठा मेदिनीनगर, सातवां हजारीबाग, आठवां मानगो और नौवां गिरिडीह। मानगो और आदित्यपुर ये लगभग एक ही जगह है, मतलब कि आपके जमशेदपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसे मानगो बोला जाता है। तो ये आपके 9 कुल क्या है नगर निगम। कुल शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो वो 51 है और राज्य विधायिका का स्वरूप एक सदनीय है, मतलब कि यहाँ केवल विधानसभा है। और इसी प्रकार अगर बिहार में देखते हैं तो वहाँ पे द्विसदनीय ये मिलेगा आपका क्या, विधायिका, जिसमें एक विधानसभा रहेगा और दूसरा विधान परिषद। जैसे आप केंद्र स्तर पर देखते हैं तो एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा, उसी प्रकार राज्य में होता है एक विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं होता, कुछ ही राज्यों में है। अब देखते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो कुल 81 है विधानसभा में, और साथ ही साथ 104वें संविधान संशोधन के पश्चात, 104वें संविधान संशोधन के पश्चात जो कि इंडो एंग्लो जो होता था सदस्यों का चयन, मतलब एक सदस्य का चयन होता था, उसका चयन बंद कर दिया गया है क्योंकि उसको विस्तारित किया ही नहीं गया, इसलिए वो सब पद जो है अपने आप समाप्त हो गया, इसलिए अब 81 है। पहले कितना था, 82। इंडो एंग्लो जो सदस्य है उसका चयन अब नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं कि विधानसभा में आरक्षण की स्थिति कितनी है। तो विधानसभा में कुल 81 में से एसटी के लिए 28 पदों पर आरक्षण दिया गया है, मतलब 28 पद एसटी के लिए है और एससी के लिए 9, और बाकी बचे हुए पद जनरल के लिए है, यानी उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो ओबीसी हो या जनरल। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल 14 है, और इसमें आरक्षण की स्थिति की देखें लोकसभा में तो वो एसटी के लिए 5 रिजर्व कोटा है, एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 8। तो इसमें जो एससी के लिए 1 है वो भी पलामू है, जहाँ से बीडी राम है अभी हमारे लोकसभा के सांसद। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बात करें, लोकसभा का देख लिए दोस्तों। अब राज्यसभा की बातें करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 6। कितनी है, 6। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम, और ये सुरक्षित है एसटी के लिए, मतलब रिजर्व है एसटी के लिए। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वो हो जाता है चतरा। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, तो पलामू, जहाँ 21 क्या है तो प्रखंड है, और गढ़वा में 20 हैं और रांची में 18 हैं। मतलब टॉप 3 में कौन है, तो पलामू 21, गढ़वा 20 और रांची 18। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो 7। प्रमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो कमिश्नरी। ठीक। न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल की बात करें तो पलामू और कोल्हान दोनों में 3-3 जिले हैं। ठीक, मतलब सबसे छोटे प्रमंडल की बात करें तो उसमें 3 पलामू और 3 कोल्हान, दोनों के पास 3-3 जिले हैं, और 3 जिलों से मिलकर ये प्रमंडल बना है। राज्य में थानों की संख्या बात करें तो टोटल 427 थाने हैं, और राज्य में केंद्रीय कारागारों की बात करें तो 7 केंद्रीय कारागार है, मतलब जेल है। आइए देखते हैं कौन कौन से जेल हैं। तो पहला में है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, जो कि रांची में स्थित है। इसी प्रकार दुमका केंद्रीय कारागार दुमका में ही स्थित है, हमारी उपराजधानी। जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, जहाँ से जयप्रकाश भागे थे, इसलिए इसका नाम भी जयप्रकाश के नाम पर कर दिया गया। पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में स्थित है। घाघीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर में है, और गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह, और अंतिम है देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में। अब देखते हैं कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो ये पहली बार लगा था दोस्तों 19 जनवरी 2009 में, और अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री रमेश बैस, जो कि राज्य के 10वें राज्यपाल हैं। और 9वें राज्यपाल कौन थे, तो अभी माननीय जो कि राष्ट्रपति हैं हमारी, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, वो हैं हमारे 9वें राज्यपाल, और फिलहाल क्या हैं तो भारत के राष्ट्रपति। अब देखते हैं मुख्यमंत्री।
तो हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं और क्रम के अनुसार 11वें तथा व्यक्ति के रूप में छठे हैं। मतलब व्यक्ति के रूप में देखें तो वो छठे हैं और क्रम के रूप में देखें तो 11वें हैं और नाम है इनका माननीय हेमंत सोरेन। इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं रविंद्रनाथ महतो। कौन है विधानसभा अध्यक्ष? तो रविंद्रनाथ महतो। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो बाबूलाल मरांडी हैं जो कि भाजपा से हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो PDF है वो आपका टेलीग्राम पे उपलब्ध होता है, उसमें डाल दिया जाता है सेशन करवाने के बाद। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा लोग जो कि चैनल का नाम है उसी नाम पे वहाँ पे टेलीग्राम में भी बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। और ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि ये जितने भी सेशन आ रहे हैं इसके MCQ भी करवाए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ताकि आपका तैयारी में कितना हुआ, कितना आप जान पाए, कितना भूल रहे हैं, वो सारे देख सकें, एक बार रिव्यू कर सकें, रिव्यू करने का मौका मिल सके। इसलिए क्वेश्चन सेशन भी लाया जाएगा। कब? जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। वन डे वन टॉपिक ऐसा हम लोगों ने सोचा है और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज है तो आज पूरा झारखंड का परिचय और साथ ही साथ इसका भौगोलिक परिचय ये सब करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि झारखंड का नया राजकीय चिन्ह क्या है। देख सकते हैं ये राजकीय चिन्ह है जिसमें अशोक स्तंभ बीच में है और इसके बाद आपका सौरिया पहाड़िया और हाथी, प्लास का फूल, ये सब सारे कुछ देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाथी क्या दर्शाता है हमारे लोगों में, राजकीय चिन्ह में? तो हाथी जो है राज के ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? तो मतलब कितना धन संपदा है, कितने महानता की बात है, ये सब ऐश्वर्य में आते हैं। तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल जो संसाधन है को दर्शाता है। साथ ही साथ हाथी जो है झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का गमन करते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्प का प्रतीक है। क्या? तो यह हमारी हाथी मेरे साथी, झारखंड का भी साथी। अब देखते हैं हरा रंग। जो हरा रंग है सर्कल में वो क्या डिनोट करता है? तो हरा रंग जो है नए राज चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली, यानी कि वन, जंगल, खेत, खलिहान इत्यादि, तो फैली हरियाली वो वन संपदा का परिचायक है। जैसा कि मैंने बताया, प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग भरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। चाहे वो जंगल की बात किया जाए, चाहे वो जीव जंतुओं की बात किया जाए, चाहे खनिज संपदा की बात किया जाए, ये सभी झारखंड में भरपूर मात्रा में है। अशोक स्तंभ क्यों लगाया गया है बीच में? तो आइए जानते हैं। तो अशोक स्तंभ की बात करें तो ये हमारी नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है, मतलब कि बताता है। इसी प्रकार प्लास का फूल की बात करें, जो कि यहाँ देख सकते हैं, ये जो है प्लास का फूल है चारों तरफ। तो प्लास का फूल क्या बताता है हमें? तो प्लास का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को प्रतिबिंबित करता है और पुष्पित होता है, मतलब खिलता है। प्लास का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और साथ ही साथ बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है, इसलिए हमारे लोगों में प्लास का फूल को शामिल किया गया, अंकित करवाया गया। दोस्तों बता दें कि ये लोगों से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक करें और सभी का जो मतलब है कम से कम थोड़ा सा याद रखें। इसी प्रकार एक जो बचा हुआ है लास्ट, वो है स्थानीय उत्सव। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला, जिसको बोलते हैं सौरा चित्रकारी, को नए राज चिन्ह में स्थान दिया गया, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराती है। मतलब खास करके कल्चर से संबंधित जो है सौरा चित्रकारी, उसको जगह दिया गया है कि हमारी कल्चरल जो वैल्यू है वो भी काफ़ी अधिक है, हम लोग कल्चर से परिपूर्ण है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं और हर जनजातीय का संस्कृति एक दूसरे से थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन भिन्न होती है और समृद्ध होती है। तो और प्रमुख तथ्य की बात करें इस लोगों से, तो झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितनी है? 7। मतलब ये जो घेरा है दोस्तों, इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7। इसी प्रकार बात करें कि प्रथम घेरा, इसमें बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। प्रथम घेरा में क्या है? तो अशोक स्तंभ है और साथ ही साथ उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सत्यमेव जयते का कि सत्य की हमेशा जीत होती है, विजय होती है। दूसरा घेरा की बात करें तो इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोले दर्शाए गए हैं। 60 गोले, कितने? 60 जो रिक्त हैं, जो खाली हैं। तीसरे घेरे की बात करें तो इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है, जिसकी कुल संख्या 48 है, जो 24 जोड़े के रूप में दिखाए गए हैं। और 24 जोड़ा क्या होता है? तो टाइम का प्रतीक होता है, 24 घंटा 24 जोड़ा। चौथा घेरा की बात करें तो इसके राजकीय पुष्प प्लास को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। चौथा घेरा में प्लास है जिसकी संख्या 24 है, प्लास की, पुष्प की, फूल की।
पांचवा घेरा की बात करते हैं तो इसमें झारखंड के राजकीय पशु क्या है हमारा, तो हाथी। हाथी को दर्शाया गया है, इनकी संख्या भी 24 है, 24। छठा घेरा, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां और आखिरी घेरा, यह भी प्रथम घेरे की तरह रिक्त है, खाली है। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। कब से, तो 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। अब आइए देखते हैं कि हमारे जो राजकीय पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पुष्प हैं, राजकीय चिन्ह है, ये क्या क्या थे। तो बात करते हैं राजकीय पशु की। तो पशु का बात करें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मस्त मौला हाथी। तो पशु का कौन सा पशु है, तो हाथी है। इसे क्या बोलते हैं, तो एलिफस मैक्सिमम नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमम। इसी प्रकार राजकीय पक्षी की बात करें तो वो कोयल है, जिसको यूडीनेमिस स्कोलोपैसियस भी बोलते हैं। क्या, तो यूडीनेमिस स्कोलोपैसियस। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। साल को क्या बोलते हैं, सोरिया रोबुस्टा। क्या बोलते हैं, सोरिया रोबुस्टा। साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इसलिए इसे भी हल्का फुल्का देख ही ले। तो वृक्ष है साल। पुष्प की बात करें तो पुष्प है प्लास, जिसे जंगल की आग भी बोलते हैं। मतलब ये जब खिलता है लाल रंग में, लाल चटक रंग में, तो दूर से ऐसा देखने को लगता है सौंदर्य और मनोरम दृश्य की जंगल में खूबसूरती का आग लग गया हो। तो प्लास को क्या बोलते हैं, तो ब्यूटिया मोनोफेरमा। क्या, ब्यूटिया मोनोफेरमा वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है। अब इससे पूर्व मतलब पहले वाला जो लोगो था झारखंड सरकार का, तो उसमें क्या था, तो 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। और इसके डिजाइनर राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के जो थे, उनका नाम था अमिताभ बच्चन, उन्होंने तैयार किया था। इसको स्वीकृति दी गई थी 2002 में। और इस चिन्ह में जे अक्षर झारखंड का तथा अशोक चक्र गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक था। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है भौगोलिक परिचय। तो आइए जानते हैं कि हमारा ज्योग्राफी किस प्रकार से है पूरे झारखंड का। तो भौगोलिक परिचय में पहला नंबर है कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन, हमारा प्यारा झारखंड। झारखंड कहाँ स्थित है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए कि झारखंड का दक्षिणी मैप, और ऐसे आप लोग जानते होंगे कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। मतलब ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर आपका दक्षिण, और दाई ओर पूर्व और बाई ओर पश्चिम होता है। तो इधर हमारा कहीं ना कहीं झारखंड स्थित है। यानी कि यहाँ पर देखें तो झारखंड स्थित है, मतलब कि उत्तर पूर्व के भाग में। तो उत्तर पूर्व भाग सही है। इसी प्रकार देखें कि कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में झारखंड हमारा स्थित है। और राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार, कुछ इस प्रकार की आकृति है किसका, झारखंड का। यहाँ से ऐसे इस प्रकार स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति है। बहुत ख़राब मेरा ड्राइंग बना। इस प्रकार से ऐसे उठाते हैं, इस प्रकार से ऐसे करते हुए मिला देते हैं। कुछ इसी प्रकार का हल्का फुल्का। अब देखते हैं नेक्स्ट, राज्य की ज्यामितीय आकृति देख लिए कि स्क्वायर है, चतुर्भुजाकार है। जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसा, सिर्फ उष्णकटिबंधीय नहीं, मानसूनी शब्द इंपॉर्टेंट है, मानसूनी भी है। इसी प्रकार अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। क्या, देशांतरीय का। और क्या है, इस मतलब हमारे राज्य से कोई रेखा भी गुजरती है क्या, तो हाँ, कौन सी रेखा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा का जो संख्या है वो कितना है, तो 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। और ये हमारी राजधानी यानी कि रांची से गुजरती है, कांके नामक स्थान से। तो देखते हैं कि झारखंड राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले अन्य राज्य कौन कौन से हैं। तो मतलब झारखंड अपना बॉर्डर सीमा किस किस से साझा करता है, तो वो करता है आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तो मैंने बोल दिया। तो वही टोटल बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कुल कितने राज्य हो गए, तो 5 राज्यों से हमारा जो झारखंड है वो अपना सीमा साझा करता है। बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अब देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर राज्य की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो राज्य की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर है आपका 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर। मतलब कि मान लीजिए ये झारखंड है, तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर कितनी है, तो 380 मतलब कम है। और पूर्व से पश्चिम इधर इस प्रकार पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 463। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि झारखंड का जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है मतलब लंबाई भी बोल सकते हैं उसको, वो कम है किसकी अपेक्षा, तो चौड़ाई की अपेक्षा। ऊंचाई है 380 और चौड़ाई है 463। अब देखते हैं कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है झारखंड। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में
जो झारखंड है वो फैला हुआ है, इसका कुल क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितने क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है 77,922 वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्र सेटल है। और शहरी क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने हिस्से में है फैला हुआ है, तो वो है कुल 2.42%। और जनसंख्या भी कुछ इसी प्रकार है। भारत के कुल क्षेत्रफल के हिस्से का 2.42 हिस्सा झारखंड के पास है, उसमें झारखंड का विस्तार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान है। कब? जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया उसके बाद। अगर जम्मू कश्मीर भी राज्य रहता तो 16वां स्थान हो जाता किसका, तो झारखंड का। तो अभी फिलहाल कितना है, तो 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा झारखंड का, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो रामगढ़, जो कि आपको झारखंड के उत्तर में देखने को मिलेगा रामगढ़। तो रामगढ़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो वो 3367 है, जो कि घटते मतलब बढ़ते रहेंगे, घटते नहीं। अगले साल बढ़ेंगे तो थोड़ा और कहीं पर निर्माण हो जाएगा तो वो बढ़ जाएंगे। अभी वर्तमान में फिलहाल कितने हैं, तो 3367 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि नेशनल हाईवेज का लंबाई। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, मतलब स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1231.90 किलोमीटर, मतलब कि 1232 बोल सकते हैं, 1232 किलोमीटर। मुख्य फसल कौन सा है सबसे प्रमुख, तो वो है धान। और वो औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है झारखंड में। कुल कृषि योग्य भूमि की बात करें तो वो है 38 लाख हेक्टेयर पर फैला हुआ क्या, तो कृषि योग्य भूमि। साथ ही साथ कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो 29.76% पर वन पाया जाता है। और आइडियल जो एक क्षेत्रफल है जितना पे वन पाया जाना चाहिए वो 33% है। तो झारखंड जो है वो पहुंचने वाला है अपने आदर्श स्थिति में जितना पे वन होना चाहिए। तो अगला रिपोर्ट आने तक हो सकता है कि 33% पर वन हो जाए झारखंड में। तो ये भी अच्छी स्थिति है कि हमारे यहाँ वन है और ज़्यादा होने चाहिए वन आच्छादन, जिसके कारण जो आप लोग जानते होंगे वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन है या फिर वैश्विक तापन है, ग्लोबल क्या बोलते हैं वार्मिंग, ये सभी बढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इसका प्रभाव कम हो सकता है कब, जब जंगल अधिक से अधिक हो। इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक वनाच्छादित मतलब वन से आच्छादित जिला, वन से परिपूर्ण जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम जहां वन है वो है जामताड़ा क्षेत्रफल के अनुसार। इसी प्रकार देखें कि वन जहां सबसे ज़्यादा पाया जाता है परसेंट के हिसाब से वो है लातेहार 56%। और सबसे कम जहां वन पाया जाता है जंगल प्रतिशत के हिसाब से है वो है जामताड़ा। मतलब कि जामताड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि और प्रतिशत की दृष्टि दोनों से सबसे कम वन वाला जिला है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है लातेहार में। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि सबसे ज़्यादा दूरी में कहाँ पे फैला हुआ है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, तो वो हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम। प्रति व्यक्ति पे वन कितना पाया जाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति वन, तो 0.08 हेक्टेयर एक व्यक्ति पे वन पाया जाता है। राज्य का सर्वोच्च शिखर की बात करें, मतलब किस पर्वत की चोटी है जो सबसे ऊँची है राज्य की, तो वो है पारसनाथ। पारसनाथ का जो शिखर है उसका नाम है समेत शिखर, जो कि कुल इसका ऊंचाई है 1365 मीटर। अब आइए देखते हैं जनांकीय परिचय, जिसमें कि कुल जनसंख्या देखेंगे, पुरुष महिलाओं की जनसंख्या देखेंगे, ग्रामीण शहरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सारे देखेंगे। तो आइए देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 3,29,88,134। जी हाँ दोस्तों, 3,29,88,134। पुरुष जनसंख्या इसमें कितने हैं, तो 1,69,30,315, जो कि कुल जनसंख्या के 51.32% होते हैं। कितने, तो 1,69,30,315 पुरुष जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या है 1,60,57,819, जो कि 48.68% कुल जनसंख्या का हिस्सेदारी रखते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या हो जाता है आपका 2,50,55,073। कितना, तो 2,50,55,073, जो कि कुल जनसंख्या जितने हैं झारखंड के उसमें 75% से ज़्यादा, लगभग 75.95, जो कि 76% है, वो गाँव में निवास करता है झारखंड की जनसंख्या। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो है 79,33,061, जो कि कुल जनसंख्या का 24% है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति यानी एसटी की बात करें तो इनकी आबादी है टोटल 39,85,644, जो कि कुल जनसंख्या का 12% है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की, पहला नंबर में एससी थे जो अनुसूचित जाति, दूसरे नंबर पे ये जो है वो हैं अनुसूचित जनजाति एसटी। इनकी आबादी है आपका लगभग 86,45,042, जो कि कुल जनसंख्या का 26% है। एससी कितने हैं, 12%, और एसटी हैं 26.20%। अब आगे बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो
भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो कि झारखंड हिस्सेदारी अपना रखता है वो है 2.73%। और इसी प्रकार अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना था, तो 2.42 और जनसंख्या 2.73। अब आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में कौन सा है। तो 14वां ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर में है, 14 नंबर पर आता है। इसी प्रकार 2001 से 2011 के बीच इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट रहा, तो 22% के लगभग, मतलब 22.4% की दर से जनसंख्या बढ़ा है इसका, झारखंड का। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 10वां ऐसा राज्य है जो सबसे तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि कर रहा है, कौन, झारखंड। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। इसी प्रकार देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितनी है झारखंड की, तो वो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। मान लीजिए कि यह एक प्रकार का वर्ग किलोमीटर है, ये एरिया है कितना, 1 वर्ग किलोमीटर का। तो यहाँ कुल जो लोग मिलेंगे जो यहाँ रहते हैं वो 414 मिलेंगे, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने, तो 414 लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान कौन सा है झारखंड का, तो वो है 14वां जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां सबसे अधिक व्यक्ति रहते हैं वो जिला है धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है, यहाँ कम लोग रहते हैं। और लिंगानुपात की बात करें तो 949 महिलाओं पे 949 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, मतलब 1000 पुरुष हैं तो कितनी टोटल महिलाएँ हैं, तो 949, यानी कि बाकी 51 पुरुष को अविवाहित रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो है विचारणीय है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि होना चाहिए, लिंगानुपात को सुधार करना चाहिए। इसके लिए कई योजनाओं का भी आपका प्रारंभ किया गया है, बहुत सारे योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसमें झारखंड की एक योजना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ऐसे करके है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस प्रकार बहुत सारी योजनाएँ लॉन्च की गई हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि लिंगानुपात में भारत में, लिंगानुपात के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है झारखंड का, तो वो है 17वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा हैं क्या महिलाएं, 1000 पुरुष पे। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है धनबाद। साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 66.4% है साक्षरता दर। और साक्षरता दर में भारत में जो झारखंड का स्थान है वो है 32वां, मतलब कि बहुत ही ख़राब। नीचे से टॉप किया है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे बिहार नीचे में, और सेकंड पे जो है वो झारखंड, यानी 33वां नंबर पे बिहार है, 32वां नंबर पे झारखंड है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 76.8% है पुरुष की ये साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, मतलब इतने पढ़े लिखे हुए हैं। पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़े लिखे किसे बोलते हैं आपका हमारे देश की परिभाषा में, जो अपना साइन करना जानता हो, ठीक है, जो अपना साइन करना जानता हो, थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ पढ़ ले तो उसके साक्षर माना जाता है। ये बहुत ही थोड़ा फनी है लेकिन ऐसा ही होता है। अब चलिए देखते हैं कि साक्षरता दर वाला जिला देख लिए, सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो रांची में। और महिलाओं का साक्षरता दर है 55%, 55.4%, और पुरुष का साक्षरता दर है 76.8%। और कुल साक्षरता दर की बात करें तो वो हो जाता है 66.4%। अब देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला जो है वो गिरिडीह है, जहाँ पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। और न्यूनतम ओबीसी वाला जिला है खूंटी। और सबसे ज़्यादा जो एसटी आबादी हैं यानी जनजातीय लोग रहते हैं वो खूंटी में भी रहते हैं। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो वो हैं सिमडेगा, पाकुड़, खूंटी, गुमला, रांची और साहिबगंज, ये अल्पसंख्यक केंद्रित जिले घोषित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं जनजातीय परिचय, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे अगर नोट करना हो तो कुछ कुछ नोट कर लें। जैसे कुल जनजातियों की संख्या पूछेगा, कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32 याद रखना ही होगा। आदिम जनजाति और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 8 ठो है, जिसे हम लोगों ने याद किया था। तो इसमें है कि बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सवर। कौन कौन, तो बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सवर, ये 8 आदिम जनजाति हैं। मतलब कि जनजातियों में भी पिछड़ी जनजातियों को आदिम जनजाति बोला जाता है, जो कि अभी भी वनों में निवास करते हैं और सामान्य जो सामाजिक विकास है उससे अलग थलग हैं, दूर हैं, इसलिए विकास का लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है अनेक योजनाएँ चला रही हैं। किनके लिए, तो इनके लिए, आदिम जनजातियों के लिए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो टोटल है 86,45,042 पर, ये जनसंख्या होगा, प्रतिशत नहीं होगा यहाँ। 86,45,042 कुल इनका जनसंख्या है।
अनुसूचित जनजाति की। और कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, ये प्रतिशत यहाँ आ जाएगा, प्रतिशत जो है वो है 26.2%। आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या मात्र है 1,92,425। और राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों की प्रतिशत की बात करें तो ये बढ़िया से 1% भी नहीं हो पाते हैं, 0.25 है, यानी 0.72%। सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है संथाल जनजाति पूरे झारखंड में। और सर्वाधिक जनजाति वाला जिला संख्या के आधार पर बात करें तो रांची है। रांची में सर्वाधिक जनजाति निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक यहीं पे है। न्यूनतम जनजाति वाला जिला संख्या के आधार पर वो कोडरमा है, यहाँ सबसे कम है। और सर्वाधिक जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर बात करें तो खूंटी में ज़्यादा % में जनजाति लोग रहते हैं। न्यूनतम जनजातीय जिला कौन सा है तो कोडरमा है प्रतिशत के आधार पर, यानी कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति बहुल इलाका जो है, जो जिला है वो खूंटी है। और सबसे न्यूनतम जनजाति % के हिसाब से जो जिला है वो कोडरमा है। सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करते हैं संख्या के आधार पर कोडरमा में, रांची में, और सबसे कम कोडरमा में। आइए देखते हैं सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा, तो वो कोई नहीं संथाली है, जो कि हमारा अनुसूचित जो केंद्रीय भाषा है उसमें भी शामिल किया गया है। किसे तो आपका संथाली को 8वीं अनुसूची में। जनजातीय समाज में लिंगानुपात कितनी है तो 987 महिलाएं पे प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पे 987 महिलाएं, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ स्थिति कुछ अच्छी है। जनजातीय समाज में साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 40.7%, मतलब आधा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो साक्षर नहीं है, शिक्षित नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानता। ये काफ़ी मतलब कि विचारणीय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे राज्य का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। और डेवलपमेंट किससे होता है तो स्वास्थ्य, पहला नंबर पे शिक्षा, दूसरा नंबर पे स्वास्थ्य, तीसरा नंबर पे जो मूलभूत अवसंरचना है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, वो सब जब तक विकसित नहीं होगा तब तक राज्य में विकास नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं अब कि जनजातीय समाज में साक्षरता दर तो देख लीजिए 40% है लगभग। और जनजातीय समाज में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो लगभग आधा से अधिक, जो कि 54% है, पुरुष जनसंख्या है। और महिलाओं का साक्षरता दर काफ़ी कम है, काफ़ी कम, जो कि लगभग 27.2%, 27.2% है। जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का जो भारत में स्थान है वो है चौथा सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो झारखंड है। कहाँ तो पूरे भारत में। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो पहला नंबर पे है संथाल, दूसरे पे उरांव, तीसरा पे मुंडा और चौथा पे हो। सर्व प्रमुख जनजातीय त्यौहार, मतलब सबसे अच्छे, सबसे मतलब कि उत्साहित होकर के जो उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से, वो है सरहुल। और सबसे मशहूर जो लोक नृत्य है जो घर घर में फेमस है वो छऊ है। छऊ करने में बहुत मज़ा आता है, आप लोग करें। और झूमर भी। जनजातीय समाज के प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा, इन्हें धर्मेश भी कहा जाता है, या फिर सूर्य देवता के समकक्ष या उनके तुलना किया जाता है। सर्वाधिक कठोर जो जनजातीय दंड है वो बिटलाहा है। इसे मैंने पहले भी बताया है अपने प्रैक्टिस सेट में। बिटलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। अगर आपने अपने स्वयं के गोत्र में विवाह कर लिया, जो कि टोटम एवं टैबू में पढ़ाया जाता है, तो अगर अपने गोत्र में विवाह कर लिया तो आपको जो है बिटलाहा कर दिया जाएगा, मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और अगर वापस आप आना चाहते हैं समाज में तो उसके लिए भात भितार एक प्रथा होती है, और भात भितार करने के पश्चात ही आप वापस समाज में आ सकते हैं। और भात भितार कैसे किया जाता है तो सामूहिक भोज के द्वारा। भात भितार, भात मतलब कि भोज, पूरे गाँव के लोगों को भोज करवाना होगा, मतलब कि उनको खाना खिलाना होगा, पार्टी देना होगा। एक तरह से पार्टी सेंस सही नहीं रहेगा, एक प्रकार का ये नॉर्म्स है, नियम है। और इसके बाद आपको समाज में वापस ले आया जाएगा। भात भितार मतलब भात खिला को भीतर हो जाओ, इस प्रकार याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और कुल 32 जनजातियाँ कौन कौन सी हैं झारखंड में, आइए उनके ऊपर एक सरसरी निगाहों से नज़र डाल लेते हैं। पहला है संथाल, दूसरा खरवार, इधर से देखते हैं सीक्वेंस वाइज। पहला दोस्तों संथाल, सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर जो जनजाति है झारखंड में वो संथाल है, पहला नंबर पर। दूसरा पे मुंडा, तीसरा पे उरांव, चौथा हो, पाँचवां खरवार, छठा खड़िया, सातवां लोहरा, आठवां भूमिज, नेक्स्ट है महली। इसके बाद 10 पे करमाली, 11 बैगा, 12 बथुड़ी, 13 किसान, 14 बंजारा, 15 विंछिया, 16 गोंड, 17 चेरो, 18 चीक बड़ाई, 19 बेदिया, 20 गोड़ाइत, 21 कोरा, 22 कवर, 23 कोल, 24 माल पहाड़िया, 25 सौरिया पहाड़िया, 26 असूर, 27 बिरजिया, 28 परहिया। इसी प्रकार अब देखते हैं 29 पे बिरहोर, 30 कोरवा, 31 सबर और 32 कोंड।
आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। क्या है वो होमवर्क? तो ये जो पूरा कैलेंडर टाइप से आपका लिस्ट बना हुआ है, ये पूरे जनजाति को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि कौन से जनजाति में क्या एक्स्ट्रा कल्चर है, क्या उसको अन्य जनजाति से अलग करता है। जैसे कि विवाह के मामले में यदि संथाल में कुछ अलग है तो लिखेंगे, विवाहगृह उसके लिखेंगे, उसके प्रमुख पूज्य देव को लिखेंगे, कौन से उत्सव ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं वो लिखेंगे, और अन्य कोई परंपरा होगा तो उसको भी लिखेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि ओवरऑल पूरा कला संस्कृति जो है वो आपका कवर हो जाएगा मात्र जनजाति वाइज से। तो इसको देखेंगे करके, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें लिखें अच्छे से, एग्जाम में फेस करें और पास करें। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नए सेशन के में नए एक टॉपिक के साथ, जिसमें कि वन डे वन टॉपिक के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।